हवा में खून और डर की बू फैली हुई थी। युद्ध का मैदान, जहां हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था, एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था जो किसी भी योद्धा के दिल को दहला सकता था। लेकिन इस खौफनाक माहौल के बीच एक शख्स ऐसा था जो अपने साहस और दृढ़ता से सबको चौंका रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका शरीर घावों से भरा था, मगर वो सीना ताने खड़े थे। उनके चेहरे पर दर्द की कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक गर्व और आत्मविश्वास की चमक थी। उनके हर घाव ने उनकी वीरता की कहानी बयां की। उनकी कलाइयां जंजीरों से बंधी थीं, फिर भी उनका हौसला बुलंद था। ये जंजीरें उनके शरीर को बांध सकती थीं, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। उनकी आंखों में एक अडिग संकल्प था, जो किसी भी बाधा को पार कर सकता था। उनके सामने जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप मुगल बादशाह औरंगजेब खड़ा था। उसकी आंखें झर भरी जीत से सिकुड़ी हुई थीं। औरंगजेब, जो अपनी क्रूरता और कठोरता के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसे योद्धा के सामने खड़ा था जिसने उसकी सत्ता को बार बार चुनौती दी थी। मुगल के होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी जब वो अपने कैदी को देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को हरा दिया हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। ये वो आदमी था जिसने उसे बरसों तक चुनौती दी थी। उसके सीने का कांटा, दक्कन का रक्षक। संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और रणनीति से मुगलों को कई बार पराजित किया था। उनकी हर जीत ने औरंगजेब के दिल में एक नया डर पैदा किया था। औरंगजेब ने कसम खाई थी कि वो उसे तोड़ेगा, उसका धर्म परिवर्तन करवाएगा, उस विरोध की आग को बुझा देगा जिसका प्रतिनिधित्व संभाजी करते थे। उसने सोचा था कि जंजीरों में बांधकर वो संभाजी की आत्मा को भी कैद कर लेगा, लेकिन वो गलत था। उसे क्या पता था कि वो एक ऐसी आत्मा का सामना कर रहा है जो सबसे मजबूत किले से भी ज्यादा अडिग है। संभाजी महाराज की आत्मा एक ऐसी चट्टान थी जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता था। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें अमर बना दिया, और उनकी कहानी आज भी हर दिल में जीवित है। छत्रपति संभाजी महाराज कोई मामूली कैदी नहीं थे। उनकी कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपने जीवन को अपने लोगों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। 14 मई 1657 को जन्मे वो विद्रोह की आग में बनी एक विरासत के उत्तराधिकारी थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत में मुगलों का अत्याचार चरम पर था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक और मुगल अत्याचार के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध के प्रतीक। शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को न केवल एक योद्धा बल्कि एक नेता बनने के लिए तैयार किया। छोटी उम्र से ही संभाजी को महानता के लिए तैयार किया गया था। उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाने के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में शिक्षित किया गया था। उनके शिक्षकों ने उन्हें युद्ध की रणनीतियों, कूटनीतिक चालों और शासन की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कई भाषाओं में महारत हासिल की। रणनीति और दर्शन पर ग्रंथों को बराबर उत्साह से पढ़ा। संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में उनकी दक्षता ने उन्हें एक विद्वान योद्धा बना दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने पिता की अदम्य भावना को आत्मसात किया। एक ऐसी भावना जिसने किसी भी अत्याचारी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। संभाजी महाराज की यह अदम्य भावना और उनके अडिग संकल्प ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाया, जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। संभाजी की शिक्षा कक्षा से आगे तक फैली हुई थी। केवल 14 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध की गर्मी का अनुभव किया। वो अपने पिता के साथ अभियानों पर गए, युद्ध के उतार चढ़ाव, जीत के रोमांच और हार के दर्द को देखा। युद्ध में उनकी बहादुरी, रणनीति की उनकी तेज समझ और उनके स्वाभाविक नेतृत्व गुणों ने उन्हें शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में चिह्नित किया। वो जल्दी से आगे बढ़े, अनुभवी योद्धाओं का सम्मान अर्जित किया और अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो युद्ध में था, लगातार विशाल मुगल साम्राज्य से खतरे में था। औरंगजेब मराठों को कुचलने के लिए जुनूनी एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़ा, दक्कन को जीतने के लिए दृढ़ संकल्प। इस प्रकार एक अथक संघर्ष शुरू हुआ, साम्राज्यों का टकराव जो लगभग 1 दशक तक चला। हालांकि संभाजी महाराज चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया, मुगलों की संख्यात्मक श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए छापामार युद्ध और रणनीतिक प्रतिभा का इस्तेमाल किया।
संभाजी महाराज के पास एक कुशल सैन्य दिमाग था। वो दक्कन के इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे। अपनी पहाड़ियों, जंगलों और नदियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। वो अचानक हमलों, बिजली की गति से छापे और रणनीतिक वापसी के उस्ताद थे। लगातार मुगल सेनाओं को असंतुलित रखते थे। बुरहानपुर, रायगढ़ और वेल्लोर में उनकी जीत पौराणिक हो गई, जिससे एक सैन्य प्रतिभा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। लेकिन सिर्फ एक योद्धा से बढ़कर संभाजी एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने किलों को मजबूत किया, गठबंधन बनाए और सबसे बुरे समय में भी मराठा प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा। हालांकि सबसे बहादुर शेर को भी विश्वासघात से गिराया जा सकता है। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में संभाजी महाराज का अंत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने ही एक व्यक्ति के विश्वासघात से हुआ। एक असंतुष्ट मराठा रईस गणोजी शिर्के ने मुगलों के साथ मिलकर संभाजी महाराज के संगमेश्वर में होने का खुलासा किया। फरवरी 1689 में मुगल सेना ने किले को घेर लिया। मराठा राजा और सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को आश्चर्यचकित कर दिया। औरंगजेब के सामने जंजीरों में बंदी बनाकर लाए जाने के बावजूद संभाजी महाराज का हौसला नहीं टूटा। उन्हें हफ्तों तक अकल्पनीय यातनाएं दी गईं। मुगलों ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने की मांग की। उन्हें उनका राज्य और अनगिनत धन देने का वादा किया। उन्होंने उसे ताना मारा, अपमानित किया और उसे सबसे दर्दनाक दर्द दिया। फिर भी संभाजी महाराज कभी नहीं झुके। कोड़े के हर प्रहार के साथ, उन पर फेंके गए हर अपमान के साथ उनका संकल्प और मजबूत होता गया। उन्होंने अपने धर्म, अपने लोगों, अपने अस्तित्व को धोखा देने से इनकार कर दिया। संभाजी महाराज की अवज्ञा से क्रोधित होकर औरंगजेब ने उनके वध का आदेश दिया। 11 मार्च 1689 को भीमा नदी के तट पर संभाजी महाराज को उनके वफादार दोस्त और सलाहकार कवि कलश के साथ बेरहमी से मार डाला गया। उनके शरीर को क्षत विक्षत कर गिद्धों के हवाले कर दिया गया। मुगल बादशाह की क्रूरता का आखिरी कृत्य। लेकिन औरंगजेब ने गलत अनुमान लगाया था। संभाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा भावना को नहीं बुझाया, बल्कि इसे प्रज्वलित किया। उनकी शहादत एक नारा बन गई, बलिदान का प्रतीक जो पूरे दक्कन में गूंज उठा। छत्रपति संभाजी महाराज ने भले ही 9 साल तक राज किया हो, लेकिन मराठा इतिहास पर उनका प्रभाव गहरा था। उनके शासनकाल ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और उनके नेतृत्व ने उनके अनुयायियों को एकजुट किया। संभाजी महाराज का जीवन और उनकी उपलब्धियां आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वो एक निडर योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार और एक महान नेता थे। उनकी युद्ध नीति और साहस ने मराठा सेना को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई और सबसे बढ़कर अटूट सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा अपने लोगों के हित में निर्णय लिए। उन्होंने अपने लोगों को स्वराज्य का सही अर्थ सिखाया, स्वशासन, और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके शिक्षण ने मराठा समाज को एक नई दिशा दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनके नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अडिग रहकर संघर्ष किया, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनके नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अडिग रहकर संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर अपने लोगों को स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। उनकी विरासत हर मराठा योद्धा के दिल में जीवित रही और उनकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। मुगल उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई को हवा देती रही। संभाजी महाराज ने अपने लोगों को मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिया। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो साहस, लचीलेपन और अटूट विश्वास के प्रतीक थे। उनके नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वो साहस, लचीलेपन और अटूट विश्वास के प्रतीक थे। उनके नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। वो थे और हमेशा रहेंगे मराठा वीरता के प्रतीक। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है। जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप